हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश प्रोज के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो हमने पहले के वीडियोस में मिडिल इंग्लिश पोएट्री, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन सब के बारे में बात कर लिया है। आप अगर चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। ज़्यादा वीडियोस नहीं है, बस 4 से 5 वीडियोस होंगे मैक्सिमम। तो ज़्यादा टाइम ना गवा के शुरू करते हैं मिडिल इंग्लिश प्रोज के बारे में बात करना। देखो, मिडिल इंग्लिश प्रोज के बारे में अगर बात करना है तो हमें बस 2 टॉपिक के बारे में बात करना है। पहला है द एंक्रीन रियोली और इसे कहते हैं एंक्रीन विसे। इसका डेट और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। पहले इसे लिखा गया है 12th सेंचुरी में 1100 के आसपास। भले ही हमारे पास एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है। इसका कंपोज किया गया था 3 नोबेल वुमेन के लिए, जिसने who had chosen to live as anchoresses. Anchoresses मतलब religious recluses living a life of prayer and isolation। मतलब वो लोग शादी नहीं करेंगे, जिंदगी का मोह माया छोड़ रहे हैं। और इसको बाद में रिवाइज किया जाता है फॉर लार्जर कम्युनिटी ऑफ सिमिलर वुमेन। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है स्पिरिचुअल गाइड। हाँ, ये कोई थियोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं है, बट एक रिलीजियस एडवाइस तरीके का वर्क है। इसे लिखा गया था टू हेल्प एंकोरेसेस टू लिव अ बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ। इसका सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रल प्रिंसिपल है मॉडरेशन इज एवरीथिंग। आपको अवॉइड करना है एक्सेसिव हार्शनेस एंड इंडल्जेंस। टोन एंड स्टाइल क्या है इसका? टोन एंड स्टाइल है वार्म, ह्यूमन एंड ऑफन होमली इन टर्न। यहाँ पे हमें ऑथर का काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सेंस ऑफ मोरल क्लैरिटी देखने को मिलता है। ये वर्क मॉडर्न रीडर को पसंद आता है बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म, सिंप्लिसिटी एंड रेलेवेंस। इसके लिटरेरी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ अर्ली इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। यहाँ पे हमें क्लियर कंटिन्यूटी देखने को मिलता है इन इंग्लिश प्रोज स्टाइल। मतलब अर्लियर वर्क्स जो कि उल्फस्टन का सर्मन्स है, ऑल द वे टू द किंग जेम्स बाइबल सेंचुरीज लेटर। समझ रहे हो? मतलब इंग्लिश प्रोज स्टाइल में एक कंटिन्यूटी आ रहा है। दोस्तों, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि उल्फस्टन कौन है तो आपने मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखा है, देख लो। ओके, इसे लिखा गया था वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स के बारे में। इसके बारे में भी मैंने पुराना वीडियोस में बात कर चुका हूँ। एग्जाम्पल पैसेज देता हूँ मैं आपको। एक पैसेज है, एग्जाम्पल पैसेज, जो कि बैक बाइटर्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, देखो, मतलब यहाँ पे बताता है कि 2 टाइप ऑफ बैक बाइटर्स है। बैक बाइटर्स मतलब जो लोगों के पीठ पीछे बुरी बातें करता है। पहला है द ओपन बैक बाइटर। ओपन बैक बाइटर कौन है? जो सीधा सामने आता है, ओपनली सबके बारे में, मतलब ओपनली दूसरों के बारे में गलत बातें करता है, बुरी बातें करता है। पॉइजन्स को डायरेक्टली थ्रो करता है। वो अपने हार्ट में जितना भी हेट्रेड है वो हाइड नहीं करता, वो बता देता है। ठीक है, अब इसको कंपेयर किया गया है वॉमिटिंग पर्सन के साथ। तो कंपैरिजन में क्या आता है कि हाँ, ये डिस्गस्टिंग है बट एटलीस्ट ये ऑनेस्ट है एंड ओपन है। मतलब सीधा जो दिल में है वो मुंह पे बोल रहा है। अभी दूसरे टाइप का है द डिसेप्टिव बैकबाइटर, जो कि और ज्यादा बुरा है। ये प्रिटेंड करता है टू बी काइंड एंड सॉरोफुल, दोस्त की तरह प्रिटेंड करता है, अपना सर झुकाता है, सैड तरीके से बात करता है एंड ऐसा बताता है कि जैसे वो बताना नहीं चाहता बट फिर भी बताता है। बहुत लंबा मोरल स्पीचेस देता है तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए, बट आखिर में वो अपना पॉइजन को स्लोली रिवील करता है। इसे कहा गया है येलो पॉइजन, जो कि और ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये छुपा हुआ है और डिसीटफुल है। समझ रहे हो? तो दिस इज द एग्जाम्पल। ऐसे टाइप का वर्क लिखा गया था द एंक्रीन रिव्यू में। ऑथर क्या करता है? ऑथर स्ट्रॉन्ग इमेजरी यूज करता है, विविड कंपैरिजन यूज करता है एंड मोरल क्लैरिटी यूज करता है अपने प्रोज को पावरफुल और आज के दिन के लिए भी रिलेवेंट बनाने के लिए। अभी आप पूछोगे कि ये मैटर क्यों करता है? देखो, द एंक्रीन रिव्यू कोई रिलीजियस मैनुअल नहीं है। ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ऑफ अर्ली इंग्लिश प्रोज राइटिंग, जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट था, लिंग्विस्टिकली रिच था एंड ज्यादा इंसाइटफुल था। हम इसे पढ़ के ज्यादा समझ सकते हैं उस पीरियड के बारे में। अभी इसका एक बहुत ही ह्यूज इन्फ्लुएंस था लेटर मिडिल इंग्लिश डिवोशनल लिटरेचर एंड प्रोज स्टाइल के ऊपर। अभी जो दूसरा वर्क है वो है आयरन बाइट ऑफ इनवर्ट।
स्पेलिंग बताता हूं आपको, AYENBITE ऑफ INWYT। मीनिंग है इसका द रिमोट्स ऑफ कॉन्शियंस। इसका ऑथर एंड डेट हमारे पास है। इसे लिखा गया है 1340 में बाय डैन माइकल ऑफ नॉर्थगेट। एक मॉन्क है या क्लरिक है फ्रॉम कैंटरबरी। ये जो नेम है आयन बाइट ऑफ इनवर्ट, ये एक मिडिल इंग्लिश है। यहाँ पे आयन बाइट मतलब रिमोर्स और रिग्रेट है, और इनवर्ट मतलब इनर कॉन्शियंस और मोरल अवेयरनेस है। सो टाइटल का मतलब होता है द रिमोर्स ऑफ कॉन्शियंस। अभी ये क्या है? ये है एक ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच रिलीजियस टेक्स्ट। दोस्तों, मैं आपको पहले वीडियो से बता रहा हूं कि जो ओल्ड इंग्लिश प्रोज है, प्रोज पोइट्री की बात नहीं, प्रोज वो ज्यादातर ट्रांसलेशन है, या तो ट्रांसलेशन है मतलब रिलीजियस टेक्स्ट का, या फिर बुक लॉज, जहाँ पे लॉज लिखा जाता है, ये सब मतलब किसी ने कोई कहानी नहीं लिखा बैठ के। ओके, तो ये ट्रांसलेशन है ऑफ अ फ्रेंच रिलीजियस टेक्स्ट। ओके, और ये वर्क किसके ऊपर बेस्ड है? ये वर्क बेस्ड है टू टीच पीपल कि कैसे मोरली जिया जाता है एंड फॉलो क्रिश्चियन वर्चूस। इसका लिटरेरी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। ये जो ट्रांसलेशन है इसको बैड करार दिया गया है, मतलब ऑकवर्ड, क्लमजी एंड डल। ये उतना एंगेजिंग नहीं है इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी स्टाइल, स्टोरी टेलिंग और इमोशनल इम्पैक्ट। इसका जो कंटेंट है उस कंटेंट में ही क्रिएटिविटी नहीं है या डेप्थ नहीं है। सो लिटरेरी पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ ज्यादा ऑफर करने के लिए है नहीं, लेकिन लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है इसका। देखो, ये बहुत ही डल है ऑब्वियसली, बट इसका जो ओरिजिनल हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट है ना, वो आज के दिन भी एग्जिस्ट करता है। ये केंटिस्ट डायलेक्ट में लिखा गया है। इसकी वजह से इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है फॉर स्टडिंग मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट, बिकॉज ये ऑथर का अपना कॉपी है और ये हेल्प करता है लिंग्विस्टिक को देखने के लिए हाउ द केंटिस्ट डायलेक्ट वाज रिटन एंड स्पोकन इन द 14th सेंचुरी। अभी ये मैटर क्यों करता है? फॉर लिटरेचर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बुक बोरिंग है, बहुत ही घटिया तरीके से ट्रांसलेटेड है, एंड आर्टिस्टिक मेरिट बिल्कुल भी नहीं है इस बुक में। बट लैंग्वेज हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केंटिस्ट मिडिल इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पे स्कॉलर्स को एक बहुत ही रेयर और एक्यूरेट लुक दिया जाता है कि मिडिल इंग्लिश कैसे इवॉल्व हुआ है। ओके, तो यहीं पे हमारा मिडिल इंग्लिश प्रोज खत्म होता है। दोस्तों, आई होप आपको सब समझ में आया जो मैंने समझाने का कोशिश किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपको अगर ऐसे वीडियोस और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है या कुछ पूछना है या आप चाहते हो कि मैं कुछ समझाऊं स्पेसिफिकली, तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। मैं रिप्लाई करूंगा एंड देखूंगा एंड उसमें एक्शन भी लूंगा। थैंक यू दोस्तों।